वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फ्रेंड्स, ये भी लोग है सैटरडे के दिन का और सुबह के इस वक्त बज चुके हैं 6 और तारीख है 29 जून। फिलहाल अभी दोनों बच्चे सो ही रहे हैं, दादी माँ भी अभी सो ही रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि सुबह जैसे होती है ना, नए दिन की शुरुआत होती है, तो नए नए काम है जो डेली के जो स्टार्ट हो जाते हैं। और मम्मी है ना सुबह सुबह ही लेके बैठ गई थी कपड़ों को, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं सुबह सुबह 6 बजे जैसे ताज़ा पानी आता है और शाम को 4 बजे आता है। तो मम्मी थोड़ा सा ना लालच कर लेती है कि मैं ना सुबह सुबह जैसे कपड़े धुल लूँ। और मम्मी तो बस लेके बैठ गई थी कपड़े। और यहाँ पे मानसी आई थी कल कल पापा मम्मी है ना कुछ काम से जैसे गए हुए थे बुआ जी के घर पे। और वहीं पे ना जैसे मेरे भाभी जी का जो मायका है ना वहीं है, तो कल पापा मम्मी जैसे गए हुए थे ना, तो वहीं से मेरी भतीजियों को मतलब लेके आए थे। और ये ना रात को आए थे 9 बजे। तो कल रात को तो मैंने कोई शूट नहीं किया इनका। और फिलहाल ना ये जैसे सो के ही उठी थी, तब मैंने ना यहाँ पे मैंने इसके साथ में यहाँ पे ना बातें कर रही थी। अभी फिलहाल बस ये उठी थी और उसके बाद दादी जी को देनी थी गोली। तो ये अभी ये मम्मी ने बोला था, मम्मी लगी हुई थी ना काम पे, तो मम्मी बोली भी दादी को ना गोली दे दे। तो वही मैं दादी को अपना यहाँ पे दवाई अपना दे रही थी। और उसके बाद मैं भी अपना लग गई थी, क्योंकि सुबह सुबह जैसे नाश्ता पानी का बहुत सारा काम हमारा होता है। तो अकेली मम्मी क्या क्या करती, तो इस वजह से मैं अपना लग गई थी किचन में। तो यहाँ पे फटाफट से चलिए अपना आटा वगैरह यहाँ पे छान लेते हैं और फटाफट से बना देते हैं सबके लिए गरम गरम रोटियाँ। तो आटा जैसे लगाते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पे ना 2 तरह का जैसे आटा लगाते हैं। एक तो सबके लिए जो नॉर्मली हम आटा लगाते हैं, और पापा जी के लिए जैसे दूसरा जो टाइप का जो आटा होता है शुगर फ्री जिसे आटा बोलते हैं। मतलब उसमें ना 3-4 तरह का अनाज है वो मिक्स होता है। तो यहाँ पे ना मैं लगाने वाली हूँ 2 तरह का आटा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। और उसके बाद जो रोटियाँ हैं उनको भी मैं बना के रख दूंगी। तो ये नहीं है कि भी हाँ गर्मा गर्म जैसे तवे पे से उतर के ही सभी खाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ एकदम हम जैसे बना के रख देते हैं ना भाई, उसके बाद अपना बारी बारी से सब नहाते रहते हैं और उसके बाद अपना खाना पीना खाते रहते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। और उसके बाद बारी बारी से अपना सभी है ना लाइन वाइज अपना काम के लिए भी अपना निकल देते हैं। जैसे जो सुबह का नाश्ता है, जैसे सब्जी वगैरह हमारे यहाँ पे नहीं बनाते, सिर्फ रोटियाँ होती है या चार वगैरह ले लेते हैं, या फिर दूध या चाय जिसको जो लेना होता है उसी के साथ ही खाते हैं। बस सब्जी वगैरह हमारे यहाँ पे नहीं बनाते। और बच्चे जैसे उठ चुके हैं, वो अपना सुबह सुबह जैसे बैठ चुके हैं टीवी के आगे, अपना कार्टून एंजॉय कर रहे हैं। और क्या है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, बात तो मानते हैं नहीं है, बस बाहर गली में घूमते रहते हैं। इनको गली से बचाने के लिए इनके लिए टीवी ओपन किया। और यहाँ पे सबका जो खाना पीना था, नाश्ता था, वो हो चुका था। और मम्मी बैठ गई थी सारे बर्तनों को लेके। बस मम्मी का क्या है नहीं कि बस करती रहती है, ये होता ना भी लग रही हूँ तो बस ये करेगी हाँ मैं अपने आप कर लूँगी, मैं अपने आप कर लूँगी। तो मैं तो बस हल्का फुल्का सा ही काम करती हूँ। अधिकतर काम है जो मम्मी अपने आप से ही संभाल लेती है और करने भी नहीं देती, बोलेगी हट जा अपने बच्चों को संभाल ले। और जैसे मेरे बच्चे हैं ना, जैसे कुछ भी करने बैठते ना तभी की तभी ना रोने भी लग जाते हैं। इनका तो यही रहता है कभी कभार। और कभी कभार मर्जी होती है इनकी, कभी कभार जैसे खेल में भी लगे होते हैं। और उसके बाद भाई सारा काम है जैसे हो ही चुका था, मतलब बर्तन हो चुके थे, नाश्ता हो चुका था। और मम्मी ने सारे कपड़े जो ढेर सारे कपड़े थे वो धुल दिए थे। तो जो घर की जो रस्सी है ना, 2-3 रस्सी सारी है जो मतलब भर गई थी। 2 भैया पापा मम्मी और मेरे जैसे बहुत सारे कपड़े थे। तो इस वजह से ना मेरे को बच्चों वाले कपड़े हैं जो मैं यहाँ पे आई थी चाची जी के घर पे, तो उनको यहाँ पे फैलाने के लिए आई थी, क्योंकि वहाँ पे ना अपने वाले घर पे जगह नहीं थी। तो इस वजह से जैसे ज़्यादा कपड़े हो जाते तो चाची जी की छत पे आके ना मेरे को फैलाने होते। तो वही यहाँ पे आई थी मैं चाचा जी की छत पे कपड़ों को फैलाने के लिए। और मायरा रानी ना कोशिश कर रही थी सीढ़ियों से अपने आप उतरने की, इसको आता तो है नहीं लेकिन कोशिश कर रही थी। और अभी फ़िलहाल बच्चे बस अपना आ गए थे टीवी वगैरह देखने के बाद बाहर अपना थोड़ा सा खेलने के लिए। तो क्या है कि यहाँ पे ना सामने वाला जैसे मकान है जो बन रहा है, तो धूल मिट्टी तो उड़ती ही है। लेकिन बच्चों का क्या है ना, उनको ना धूल मिट्टी में खेलना ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इनको कितना भी डांट लो या अंदर कर लो, लेकिन क्या है ना, चुप करने देने से ना बाबा तुरंत ना मतलब बाहर निकल जाते हैं। और चलिए वही लग जाते हैं एक बार फिर से काम पे। तो सारा मोस्टली है जो काम हो ही चुका था। और बस जो क्लीनिंग है जो घर की वही रहती थी। तो अभी फ़िलहाल ना बेडशीट को चेंज करना था, तो वही मैं अपना कर रही थी। और मम्मी भी अपना ना लगी हुई थी कुछ ना कुछ अभी करने में। शायद इस टाइम पे मम्मी अपना अंदर किचन में पोछा लगा रही थी। तो इस वजह से ना मैं बाहर थोड़ा सा सफाई कर रही थी, क्योंकि किचन है जो साफ़ सुथरा हो चुका था, बर्तन वगैरह भी धुल गए थे। तो मम्मी बस अपना लगी हुई थी। तो मैंने मना किया था ना, मना करते करते भी ना लगी ही रहती है, क्या करे भाई मम्मी बस है ही मेरी ऐसी। और कुछ भी जैसे तकलीफ भी हो या कुछ भी दर्द हो, फिर भी मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई मैं रेस्ट कर लूँ, तो बस लगी ही रहती हो। सिचुएशन में भी बहुत मुश्किल से ना मतलब बैठाना पड़ता है मम्मी को, वरना तो अपना लगी ही रहती है।
कितना भी समझा लो ना ही मानती। तो चलिए यहाँ पे बस सिर्फ मैं अपना थोड़ा सा डस्टिंग या अपना थोड़ी सी झाड़ू वगैरह वही अपना कर रही थी, और उसके बाद वही अपना पोछा वगैरह बस ये यहाँ पे ही मैंने लगाया था, बाकी जो काम है मम्मी ने संभाल लिया था। और उसके बाद सारा काम है कंप्लीट हो ही चुका था। और यहाँ पे बच्चों फिर से अंदर आ गए थे और फिर से देख सकते हो आप क्या हाल मचा दिया है बच्चों ने। और जो छोटे वाला भैया है अभी लेके आया था, वो जूस लेके आया था, तो वही है मम्मी अपना लेने के लिए मतलब गिलास में डालने के लिए गई थी किचन में। और उसके बाद अपना बच्चे अपना मस्ती कर रहे थे और मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा चलो भाई मम्मी ने इस टाइम थोड़ा सा अपना रेस्ट कर लेगी, थोड़ा सा दोपहर का यहाँ पे ना खाना है जो तैयार करना था। तो यहाँ पे मेरे को बनाना था बैंगन का भरता। तो यहाँ पे भाई फटाफट से जो मैंने प्याज टमाटर है जो उनको कट कर लिया है। और बैंगन को ना यहाँ पे जैसे पहले जो गैस पे मैं फ्राई नहीं करती, मतलब उसको ना हमारे यहाँ पे मम्मी बोली भी इसको ना कट करके बना ले, तो ताकि ये अगर से इसके कोई कीड़ा वगैरह ना वो दिखाई दे जाएगा। तो मम्मी को रहता ना, तो यहाँ पे ना मम्मी है जो मतलब कट करके ही बनाती है, वरना ना बहम सा रहता है कि इसके अंदर कहीं वो ना हो मतलब कीड़ा वगैरह, तो फिर खाने का मन नहीं करता। तो इस वजह से ना मम्मी इसको कट करके ही बनाती है। तो चलिए फटाफट से सिंपल से तरीके से ही मैं बनाती हूँ। तो मैंने बहुत बार वैसे शेयर भी किया है आप लोगों से मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बस कढ़ाई में मैंने तेल को डाल दिया था और वो अच्छे से गर्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था और प्याज को रख दिया था फ्राई होने के लिए। और जब ये हल्के ब्राउन हो गए तो छोटे छोटे जो कट किए थे ना टमाटर उनको डाल दिया था। और अच्छे से जो मसाला है प्याज टमाटर का जो बेसिक मसाले है हल्दी नमक मिर्च अच्छे से सारे जो पक गए थे, उसके बाद जो ये मैंने बैंगन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया था ना वो उनको मैंने डाल दिया है। तो चलिए फटाफट से सारा नमक मिर्च इनके अंदर मैं मिक्स कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने ना इसको ढक के रख दिया था प्लेट से। और उसके 15-20 मिनट बाद आप देख सकते हो तो कितना अच्छा है, जो टेस्टी है बैंगन का भरता है चटपटा सा हमारा है जो बनकर तैयार हुआ है। और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा यम्मी बनकर तैयार हुआ था ये। तो जी उसके बाद बस अपना खाना वगैरह बनाया, पापा जी के लिए अपना टिफ़िन पैक किया। और उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से बस अपना पापा जी की शॉप पे अपना टिफ़िन देने के लिए। तो मैंने ना चुपके से वीडियो बनाई थी क्योंकि पापा जी को ना पसंद नहीं है, बस डांट लगा देंगे कि तेरे को कुछ काम नहीं है ना, इसलिए वजह मैंने ना चुपके से वीडियो बनाई थी। और जैसे पापा जी की शॉप पर जब भी आते हैं ना पापा जी इनको जैसे दिला देते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। और इन्होंने अपना आइसक्रीम वगैरह फिनिश की, तो इतना पापा जी ने अपना खाना वगैरह भी फिनिश कर दिया था। और बस यहीं पे अपना थोड़ी सी देर अपने बच्चों ने मस्ती वगैरह की। और उसके बाद मायरा रानी बोली भी टिफ़िन दे दो मेरे को। तो बनाना जी ने ना इनसे टिफ़िन ले लिया, तो ये रो रही थी और टिफ़िन को उठा के ना बस ये अपना चल दी थी। तो इसको अच्छा लग रहा था भी अपने घर पे लेके चलो। तो उसके बाद जो आ गए थे घर पे, और घर आने के बाद भी ना ढेर सारा काम था जो कि मैंने ना रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो गाइस फिलहाल अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, शाम के 4:30 बजे का टाइम था। तो इससे पहले ना एक बार मैं बस कुछ काम से गई थी बाहर, मार्केट्स का कुछ काम था। और उसके बाद सुबह जैसे कपड़े धुले थे ना मम्मी ने, तो वही मैं छत से उतार के लेके आई थी और बैठ गई थी इनको समेटने में, क्योंकि ये मतलब ये रस्सी पे ही मतलब सूख रहे थे ऊपर, तो इनको भी समेट के रखना था। तो क्या होता है कि बच्चों वाले घर में अगर ऐसे ही रखे रहे ना फिर दोबारा से ना इनको ये गंदा कर देती है। तो इसलिए ना इनको सेट करके थोड़ा सा जब तक अलमारी में ना रखे ना थोड़ा सा चैन ही नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं बैठ गई थी सबको समेटने में। और यहाँ पे बच्चों की मस्ती है जो अपना चली रही थी। और पूरा दिन है ना मतलब ये ऐसे ही खेलते रहे दिन में, तो ये बिल्कुल भी मतलब थोड़ी देर के लिए भी इन्होंने ना रेस्ट नहीं किया, बस कभी कुछ शरारत कभी कुछ शरारत, बस ऐसे ही इन्होंने ना पूरा दिन है जो अपना निकाल दिया। तो उसके बाद मैंने सारे जो कपड़े उनको समेट दिया था। और भाई को जाना था आज 6 बजे तो भाभी जी को लेने के लिए, तो वही वो इसी वजह से पूछ रहा था भी तेरे को भी चलना। तो मैं सोच रही थी भी मैं उसके साथ ही चली जाऊं, लेकिन मैंने लड्डू के पापा जी के पास कॉल की ना, तो फिर वो बोले भाई बाइक से नहीं आना, क्योंकि भाई है जो बाइक पे जा रहा था भाभी जी को लेने। तो इनके पापा जी ने तो मना कर दिया था भी बाइक से नहीं आना। तो इस वजह से ना मेरा फिर कैंसिल हो गया था, वरना तो ना मतलब मैं अभी जाती भाई के साथ ही। तो इस वजह से मैं यहीं पे रह गई। फिर कल जाएंगे हम, आज नहीं गए। तो उसके बाद सारा काम है जो सिमट गया था, कपड़े वगैरह समेट दिए थे। और बच्चे बोले भी बुआ जी मैगी बना दो, तो उनके लिए ना मैगी बनाई थी। और तब ये ना भैया आ गया था, वो बोला मेरे को भी खानी है, लेकिन ये तो बस सिंपल सी ही मैगी थी। पानी में मैं जो मैगी मसाला वही डाला था, प्याज टमाटर कट नहीं किए थे, बस उसने थोड़ी सी अपना खा ली थी। और उसके बाद बच्चों का क्या है ना, ये फिर से आ गए थे बाहर। और बाहर आने के बाद देख सकते हैं इनकी हालत भूत बन गए थे, सारे एक दूसरे के ऊपर मिट्टी वगैरह फैला रहे थे। तो कितना भी इनको ना संभाल ले पकड़ लो, लेकिन ये मानती नहीं है। फिर क्या होता है ना इनकी लड़ाई भी झगड़ा भी है जो ना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ना इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो अभी चलते हैं अपने घर पे, वरना फिर इनका ना झगड़ा डेली जैसे जो बढ़ता रहता है। वरना तो मैं ना एक हफ्ते के लिए और थोड़ा सा ना रुकने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो भाई चलते हैं, अपना काम भी संभालना है। और यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी बाहर, क्योंकि ये सूट लेके आई थी मैं। अभी फिलहाल इसको मैंने फिटिंग किया था, बस इसको ना थोड़ी सी तुरपाई करनी थी, तो मैं बैठ गई थी बाहर
गली में ही बैठ के मैं आराम से अपना सिलाई मतलब तुरपाई कर रही थी और दादी जी भी बैठी थी साथ में ही, और बच्चे भी है मतलब बाहर खेल रहे थे। तो एक नज़र है ना इनको ऊपर रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे चलती फिरती गली है तो कभी इसमें बाइक वाले आ जाते हैं, कभी बड़े लोग आ जाते हैं, कभी मतलब गाय वगैरह या आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ना ध्यान रखना होता है। इस वजह से ना फिर मैं बाहर बैठ गई थी तो उनको भी देखना था। और उसके बाद बस अपने बच्चे बैठ गए थे अपना टीवी वगैरह देखने के लिए। और जो रात का रूटीन है खाना वगैरह बनाना, खाना, बर्तन वर्तन, इस टाइम पे जो सारा काम है जो कंप्लीट हो चुका था। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, सभी अपना सो भी गए थे और बस मैं अपना लग गई थी थोड़ा सा पैकिंग वगैरह करने में, क्योंकि कल एकदम से ना फिर हड़बड़ी हो जाएगी। तो बोले भी इनके पापा जी बोले भी मैं ना सुबह जल्दी आऊँगा, तो फिर मेरे को लगा कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी आएगी, लेकिन इन्होंने ना बस ऐसे ही दिमाग ख़राब कर दिया। पहले तो बोले भी जल्दी आऊँगा, लेकिन है ना दोपहर के बाद ही आए, मतलब 12 बजे के बाद ही आए थे। तो पूरा दिन है ना ऐसे ही मतलब वेस्ट मेरा हो चुका था। और मैं तो क्या सोच रही थी भाई सुबह जैसे 9-10 बजे तक आएंगे, लेकिन एक बार कंफर्म तो करना चाहिए ना भाई किस टाइम तक आएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस ऐसे बोले सुबह सुबह ना जल्दी आएंगे। तो मैं सोच रही थी 9-10 या 11 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन ये ना 12 बजे के बाद आए। तो मतलब इस वजह से ना फिर वो सारा शेड्यूल था जो मेरी प्लानिंग थी वो सारी है जो मतलब गड़बड़ा गई। तो इस वजह से ना फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। फिर मेरे को ना थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था, तो मैंने ना इस वजह से फिर आगे कुछ इतना शूट भी नहीं कर पाई मैं। और बस यहाँ पे थोड़ा सामान है जो मैंने समेट दिया था, और बच्चे फिलहाल सो ही रहे थे, उसके बाद मैं भी सो गई थी। और फिर भी फिलहाल मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और यहाँ पे सुबह सुबह जो भाई गया हुआ था, कल गया था ना सैटरडे को भाभी जी को लेने के लिए, तो सुबह सुबह ना ये तो आ गए थे 9 बजे। मतलब मेरा भाई है जो वापस आ भी गया था भाभी जी को लेके। और ये मेरी भतीजी है जो सबसे छोटी तनिष्का, तो यही है मतलब इससे मैं आप लोगों से मिलाने वाली थी। तो यहाँ पे मायरा रानी का क्या है ना, अपनी छोटी बहन को देख के ना मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। तो ये छोटी सी फैमिली है जो हमारी, तो वही मैं आप लोगों को इनसे सबसे मिलवाने वाली थी। तो मायरा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, कभी कुछ कर रही थी इसके साथ, कभी खेल रही थी। तो बहुत ज़्यादा ना इसको देख देख के ना खुश हो रही थी। और मेरी मम्मा मम्मा देखो छोटा बेबी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये है जो खुश हो गई थी। और बच्चों का तो क्या होता है कि बच्चों का ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे बड़ों को बड़े पसंद आती है। उसके बाद जो सुबह डेली का जो रूटीन रहता है, कपड़े वगैरह धुलना, नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह, जो वह साथ साथ में मतलब अभी चल ही रहा था। मतलब आज तो ना थोड़ा सा जल्दी जैसे लगे थे हम, तो 9:30 बजे तक हमारा जो सारा काम है वो कंप्लीट भी हमने मतलब कर लिया था। इतना भाई भाभी आए थे तो सारा काम है जो कंप्लीट हो चुका था, पोछा वगैरह भी जैसे लग चुका था। 9:30 बजे तक तो फ्री हो गए थे। और उसके बाद बस अपना स्टार्ट कर लिया था दोपहर के खाने की तैयारी। तो मम्मी बोली भाई मेरे को पीसना भी करना है, तो पीसना वगैरह भी किया था। तो मैंने ना आज कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो मूड है ना ऑफ हो चुका था। और उसके बाद बस आ गए थे इनके पापा जी लेने के लिए, और यहाँ पे बस मेरी विदाई भी हो चुकी थी। आप देख सकते हैं ये मेरी पूरी फैमिली है जो मेरे को ड्रॉप करने के लिए आई थी बाहर। चलिए फ्रेंड्स कर देते हैं व्लॉग को भी यहीं पे एंड। अब मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।